इस वक्त नूर मुकद्दम कातिल केस में, जहां पर एक तरफ तो थेरापी वर्क्स के लोगों की ज़मानतें हैं, दूसरी जानिब जो ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुल्ज़िम है उनकी वालिदा वो भी मुल्ज़िमा थी इस में, लेकिन उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़ातून होने के नाते ज़मानत दी गई है। उनके वालिद भी इस वक्त जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, दीगर उनके जो मुलाज़मीन हैं वो भी हिरासत में हैं, लेकिन थेरापी वर्क्स के लोग जो मुसलसल राब्ते में थे उनकी ज़मानतें इस वक्त हैं। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानतों के हवाले से अब क्या फ़ैसला होता है। ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारे कानून जो हैं उनकी भी राय लें इस तमाम तर अमल में। और दूसरा एक अहम पॉइंट, अभी ग़ुलाम मुर्तज़ा बात कर रहे थे, आपके 2 माह का ये वक्त दिया गया है। ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो ये 2 माह के अंदर क्या मुमकिन है कि ये हो जाए? क्योंकि अभी तो जिरा होना है, अभी गवाहों के बयानात हैं, फिर गवाहों के बयानात पर जिरा है, तो ये 2 माह तो बड़ा एक तवील अरसा चाहिए है। इसको 2 माह में किन नहीं हो पाएगा केस? इस तरह के ट्रायल जो होते हैं उनमें स्पीडी जस्टिस के लिए ज़ाहिर है कि सिविल सोसाइटी की जानिब से और माशरे के जो तबकात हैं मुख्तलिफ, उनकी जानिब से ये प्रेशर होता है कि इसको फौरी तौर पे स्पीडी जस्टिस इसका जो है वो जल्द और तेज़ किए जाएं। तो इस लिहाज से ये टाइम फ्रेम दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस जो है वो नहीं होगा या उसमें कोई पहलू ऐसा जो सरफ़े नज़र किया जाएगा। पूरी तरह से जितने गवाहान मौजूद हैं इस्तग़ासा के, वो तमाम गवाहान जो हैं उनके बयानात होंगे, फिर जिरा होगी, जवाब आएंगे, फिर पूरा एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। फिर अभी ये जो मुल्ज़मान पार्टी है ये टेक्निकली इसको प्ले कर रही है इस केस को। आप ये देखें कि कभी एक दरख्वास्त आती है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अभी जो दस्तावेज़ात हैं इस केस के साथ लगी हुई उनकी कॉपियां नहीं मिली। अभी ये कहा जाता है कि रिपोर्ट्स जो लगाई गई हैं उसकी कॉपियां हमें फ़राहम की जाएं। तो एक तरफ जब ये थेरापी वर्क्स के लोगों की ज़मानत हुई थी तो उनके वालिद, नूर मुकद्दम के वालिद की जानिब से अपील की गई थी हाई कोर्ट में कि इनकी ज़मानतें मनसूख की जाएं। तो इस तरह से ये एक स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि टेक्निकली इनके पास लॉयर्स की भी टीम है और इनके पास और वो चीज़ें जो हैं वो तवालत पकड़ रही हैं। रिसोर्सेज इस पे आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे भी इस सूरत पर बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कल ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा जो हैं वो अस्मत आदम, उनकी ज़मानत हो गई और ये कहा गया कि खातून होने की, ये तो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है, उसका इस्तेहक़ाक़ है कि वो किसी को ज़मानत दे रहा है। लेकिन सर मैं कानूनी तौर पर ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई भी मुल्ज़िम हो या शरीक मुल्ज़िम हो तो ख़ातून होने, मर्द होने, बूढ़ा होने, बीमार होने की कोई कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं कि उनको अदालत जो है वो ज़मानत दे सकती है, फ्रांजिक जो भी शवाहिद हों? देखिए, बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी आम बात है। 497 सबसेक्शन 1 वो उसमें बीमार औरत और यानी इन्फर्मिटी जो होती है, बीमारी या इस तरह की सिचुएशन और औरत होना, ये चीजें सारी, उम्र भी बहुत ज्यादा आती है इस मामले में अंडर कंसिडरेशन कि किस एज में है, फिजिकल कंडीशन क्या है। एक बात तो आप अपने कारीन और ये बता दें कि, और मैं भी चाहता हूं कि उन सब पर ये वाज़ेह हो जाए कि जमानत का कत्ल कभी ये मतलब नहीं हुआ कि केस खत्म हो गया या केस कमजोर हो गया। और उसमें ये है कि ये अच्छा, दूसरी तेजी से जिस तरह हमारे अंदर होती है ना, खास के जी फौरी इंसाफ का मतलब ये है कि ऐसे जनाब पट्टे पे चढ़ा दे और फैसला सुना दे। देखिए, मैं आपको 2 केसेस की मिसालें दूंगा। उनके सैमसन केस दुनिया का मशहूर तरीन केस था अमेरिका के अंदर, आपको याद होगा, जिसका ट्रायल दुनिया का महंगा तरीन ट्रायल था और उसे कितना वक्त लगा। पूरी दुनिया ने वो केस देखा, गवाह आए, शाहद वाले आए, सब आए और अल्टीमेटली जो भी नतीजा निकला वो सब लोगों ने देखा। इसी तरह मैं आपको अर्ज करूं कि दूसरी बात जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहाँ जो पहले फरजाना साहिबा कह रही थी कि जी यहाँ चूंकि सिर्फ औरत जो है उसके जेंडर को वल्नरेबल समझा जाता है और उसको या उसके पास ताकत नहीं है, वो बात भी अपनी तौर पर दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं
कि यहाँ जो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है वो यहाँ का सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं है। और वो इफेक्टिव क्यों नहीं है, उसमें 3-4 चीजें जो है वो काम की नहीं है। सबसे पहली बात जो है कि जो केस दर्ज करने वाली उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, और वो केस को जब दर्ज करती है तो उसी ट्रेडिशनल अंदाज में दर्ज करती है जो पता नहीं सदियों से चला आ रहा है। कभी भी जो हकायक है सीधे सीधे उनको शामिल नहीं करते। और दूसरा ये है कि अदालतों में अभी तक फॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मलिज्म वो ज्यादा है। यानी मतलब है कि आपने जी वो गवाह इस पे ये क्यों नहीं पूछा, इससे ये क्यों नहीं किया, इससे बात ऐसी टेक्निकलिटीज है जो बिल्कुल आप यूं समझे कि आज मेरे नजदीक तो वो मतरूक हो चुकी है, और इस वजह से लोग जो है वो बच निकलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये कि सजा का खौफ लोगों को रोकता है, ये काफी नहीं है। बाकी और बाकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीजें अपने तौर पर अगर इफेक्टिव हो तो आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि अमेरिका में एक लेडी हेम्पटन का केस बड़ा मशहूर केस था, जिसमें वो खातून जब यानी वो आप ये समझे कि दुनिया की अमीर तरीन औरत थी, ये जो फ्रेंच उसकी वो इश्तिहार पे भी आती थी और उनके बहुत होटल जो है, उसे टैक्स एविजन में पकड़ा गया। तो उस वक्त उनके जो रूडी जुलियानी, हाँ वो जो थी कहती है स्मार्ट पीपल पे टैक्सेस, और रूडी जुलियानी जो उस वक्त प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा वी विल सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। उसके बाद जब उसको सजा हुई तो उसकी चीखें सुनाई गई, और एक तरफ वो कार दिखाया गया कि स्मॉल पीपल पे टैक्सेस, और दूसरी तरफ वो जो उन्होंने कहा था कि वी विल सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। अगर ये जो उस्मान मिर्जा या इस तरह के केसेस आ रहे हैं, ये अभी इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, उनकी हाइप तो क्रिएट होती है लेकिन उसमें कभी सजाएं जो है वो सुनाई नहीं दी। अगर उसमें सजाएं सुनाई दे, और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। सजा का होना यकीनी जो होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता हो कि कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो बच के नहीं निकल सकता। अब रही बात कि ये जो इस केस में वो बहाने बना रहे हैं कि ये जी वो नकल है या ये, पहली बात तो ये कि अभी तक पाकिस्तान में ऐसा लॉ एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये फासलो नकल वाली ग्राउंड जो है वो कहाँ यानी वो काबिल कबूल हो, यानी इतना ज्यादा ये अभी मुस्तमल यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि इसको फासलो नकल वाली ग्राउंड को एस्टेब्लिश करना, आपको मेडिकल टेस्ट होंगे, डॉक्टर्स आएंगे, आपका कंडक्ट देखा जाएगा। अगर आप जिस तरह इस केस में वो है कि बाकायदा वो लोगों को लेक्चर दे रहे थे और फंक्शन कर रहे थे, दिन रात सारी चीजों एक्टिविटीज में शामिल थे, तो ऐसी सूरत हाल में ये फासलो नकल वाली जो बात है वो महज मामूली सा मेंटल डिसऑर्डर का पाया जा रहा है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। असल बात तो ये है कि क्या वो शख्स जो था वो इस ज़हनी कैफियत में था, उस तरह की कैफियत साबित करना इंतहाई मुश्किल है, और उसके लिए आपको बहुत बड़े टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। वो इस तरह की इस केस में मुझे नजर नहीं आता। तो इसमें ये बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।